आज 7 दिन बाद जब रौनक ने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया तो जिंदगी हाथ में उसकी किस्मत दिए हुई थी। डाइवोर्स पेपर देख रौनक के चेहरे पर हल्की मुस्कान चली आई। अब ये मुस्कान खुशी की थी या जिंदगी में छुपे अफसोस की, तय कर पाना मुश्किल था। रौनक ने फाइल को उसी तरह रख दिया और बेड पर सोने चली आई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए नींद ना आ सकी। वही संभव जब काफी देर तक लैपटॉप में काम करता रहा, फिर थकान के साथ उसे बंद कर थोड़ी देर बालकनी में चला गया। और जब सोने के लिए वापस आया तो हर दिन की तरह रौनक के सिरहाने बैठ उसे निहारने लगा। हर दिन से बात आज अलग ये थी कि आज रौनक सोई ना थी, बस आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इसलिए आज उसे एहसास हुआ संभव उसी के पास बैठा है। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। संभव काफी देर से बस वैसे ही बैठा रहा। फिर जब नींद सी आने लगी तो पास ही से तकिया उठा सोफे पर चला आया। अगली सुबह भी संभव रौनक से पहले ही उठ गया और जब वो बाहर आई तैयार होकर देखा तो गार्डन में संभव आज फिर से उसके वकील के साथ बैठा हुआ था। पर और दिन से अलग, उसमें और वकील में लगातार तर्क वितर्क चल रहे थे। खैर रौनक को वैसे भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपना नाश्ता ही किया। पर उसने देखा कुछ ही देर में जब वकील चला गया तो संभव भी बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल चुका था। इन दिनों संभव बहुत कम बात करने लगा था, या यूं कहें लगभग चुप सा हो गया था। सुबह रौनक के उठने से पहले उठता, ऑफिस जाता, आता, खाना खाता, अपना लैपटॉप लेकर तब तक बैठा रहता जब तक रौनक सो नहीं जाती। आज भी कुछ ऐसा ही होना था। तो रौनक खाने से आते ही कमरे में सोने चली आई। पूनम ने बताया था आज सुबह से ही कुछ उदासी है। संभव जब कमरे में आया तो फिर से अपना लैपटॉप खोलकर बैठने लगा। फिर कुछ सोचकर, बाहर चलना चाहेंगी? रौनक बेड पर लेटी हुई। नहीं। संभव उठते हुए, चलिए घुमा लाता हूँ थोड़ा। रौनक भरे हुए गले से, नहीं मुझे नहीं जाना। संभव को जैसे ही एहसास हुआ रौनक के रोने का तो वो फौरन उठकर रौनक के पास आते हुए, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? संभव की ओर पीट किए रौनक दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए, कोई मुझे कुछ क्यों कहेगा? संभव परेशान होते हुए, आप आप रो क्यों रही हैं? जो रौनक अब तक अंदर से रोए जा रही थी, उसने रोना बाहर से भी शुरू कर दिया था। संभव वैसे ही काफी परेशान था, इसलिए रौनक के पास बैठ, बताइए ना क्या हुआ? रौनक, कुछ नहीं, आप जाइए, काम कीजिए अपना। वैसे भी आप कमरे में आकर हर दिन काम ही तो करते हैं, लगता है जैसे भाग रहे हैं मुझसे। संभव, मैं आपसे क्यों भागूंगा? रौनक, मेरी वजह से, मेरी शर्तों की वजह से। अरे मन के भाव नहीं समझ सकते क्या? एक पल के लिए संभव खामोश सा हो गया, फिर चेहरे पर हाथ घुमाते हुए, चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। रौनक, नहीं मुझे नहीं जाना। संभव, फिर मत रोइए प्लीज, कम से कम मेरी वजह से तो। रौनक लेटे हुए ही अपने आंसू पोंछ लेती है और संभव उसी तरह बैठा रहता है। अपनी मर्यादा में बंधा संभव आगे से कभी रौनक को छूता नहीं था और ना ही उसके हाथ उस ओर बढ़ते थे। इसलिए वो उठकर बाथरूम में जा अपने कपड़े बदलकर बाहर आते हुए, कार में इंतजार कर रहा हूँ, हो सके तो आ जाइएगा, कहते हुए बाहर निकल गया। संभव बंधा हुआ था, इसलिए चाह कर भी वो सब नहीं कह पा रहा था जो वो रौनक से कहना चाहता था। ऊपर से मन में कुछ अजीब तरह के डर से भी बने हुए थे, कुछ रौनक के दिए हुए तो कुछ हालातों के। कार चालू थी और संभव को इसमें बैठे करीब आधा घंटा बीत चुका था। जब उसे लगने लगा कि शायद रौनक नहीं आएगी तो खुद को ही सीट पर फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पर फिर अचानक से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। संभव ने जैसे ही आंखें खोली, रौनक आकर बैठ चुकी थी। यह वक्त संभव के लिए सुकून भरा था, जिससे उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। कार आगे बढ़ चली और कुछ देर तक चलती ही रही। कार में अभी भी खामोशी सी छाई हुई थी, जिसे काटते हुए रौनक ने एफएम ऑन कर दिया। अचानक से बजता हुआ संगीत दोनों की आवाज बन गया। रौनक जब उसमें खोने लगी तो संभव कार को रोकते हुए, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? रौनक ने जैसे ही बाहर देखा, बाहर सड़क की एक तरफ काफी सारे आइसक्रीम के स्टॉल लगे हुए थे और साथ ही कुछ दूसरी चीजों के। जगह पूरी तरह से खाली नहीं थी।
सड़क की साइड को लोगों की मौजूदगी ने छोटा सा पिकनिक स्पॉट बना दिया था। रौनक मिनट संभव सीट बेल्ट खोल बाहर चला गया और जब आइसक्रीम लेने लगा तो रौनक उसे एकटक निहारने लगी। संभव की सादगी अक्सर उसे बांधा करती थी और उसके आसपास होने का एहसास रौनक को खुशी से भर दिया करता था। ऐसा क्यों हो रहा था, शायद रौनक अब तक समझ नहीं पा रही थी, पर आंखों के आगे छाए पर्दे अब जब हट चुके थे तो रौनक के सामने संभव की स्पष्ट छवि उभर कर आने लगी थी। शायद इसलिए उसे उसका बात न करना अखरा था, जो आज आंसू के रूप में बाहर भी निकला। और अपनी जिद की न सुनते हुए रौनक बाहर भी चली आई। वो अब भी एकटक संभव को ही निहार रही थी कि अचानक से आइसक्रीम लेते संभव को भी जब कुछ अजीब एहसास सा हुआ, तो एकाएक नजरें कार में बैठी रौनक पर चली गईं, जो अभी उसे ही देख रही थी। और एक बार फिर सम्मोहन में बनते हुए संभव अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाया। आंखों की कसमकस कुछ मिनट तक चली, पर हाथ में दो कौन लिए लड़के ने उसका ध्यान तोड़ा। संभव सकपकासा हाथ में आइसक्रीम पकड़े रौनक की ओर चला आया और जब कार में बैठा तो एक कौन रौनक को पकड़ाकर इधर उधर देखने लगा। शायद अभी जब उसकी नज़र रौनक की नज़रों से मिली थी तो वो अंदर तक बेचैन हो उठा था और अपने आप को नॉर्मल करने तक वो कुछ देर ऐसे ही बाहर की ओर देखता रहा। आइसक्रीम के बाद संभव ने सड़क पर कुछ देर कार ऐसे ही दौड़ाई, फिर रौनक संग घर लौट आया। सब कुछ सामान्य था, संभव का दिल भी और धड़कन भी, पर अचानक मन बेचैनी से भर उठा। जब कमरे में आते ही रौनक संभव के सीने से आ लगी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना ही चेहरे पर डर। प्यार बनकर मुस्कान आज उसके होठों पर खिली हुई थी। संभव को सोचता समझता इससे पहले ही रौनक उससे अलग हो बाथरूम में चली गई। उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि उसके मात्र स्पर्श से संभव अपनी जगह पर स्थिर हो चुका था। कुछ ही मिनटों में रौनक बाथरूम से बाहर आ अपने हाथों पर क्रीम मलते हुए अपने बेड पर चली आई और लेट गई। जो मुस्कान अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर थी वो अभी वैसे ही बनी हुई थी, पर उसने उसके बाद संभव की ओर नहीं देखा, जो अभी उसी तरह खड़ा था। रौनक अपने आप में काफी उलझी हुई थी, इसलिए संभव को लेकर कुछ सोच नहीं पा रही थी। पर आज संभव में कुछ अलग सा लगाव महसूस हुआ और खुद को ना रोकते हुए वो संभव से जा लगी। और जो बातें एहसास वो अब तक संभव से दूर रहकर महसूस किए जा रही थी, आज उसकी पहल पर उन एहसासों पर सच्चाई की एक मोहर सी लग गई। संभव ने गहरी सांस ली और कपड़े बदल कमरे से बाहर निकल आया। रात गहरा चुकी थी, पर उसके अंधेरे से ज्यादा गहरा एक ऐसा अंधेरा आने वाला था जिसके बारे में ही सोच सोचकर संभव डर सा रहा था। रात गुजर गई और एक बार फिर सूरज चला आया। रौनक की जब आंख खुली तो संभव कमरे में नहीं था। न जाने क्यों सुबह उठते ही रौनक के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान चली आई और लब कुछ गिने चुने गानों को गुनगुनाने लगे। रौनक तैयार होकर नीचे चली आई। आज संभव दरसिल को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, कारण पूनम का बर्थडे होना। अपनी आंखों से कुछ पर्दे हटने के बाद रौनक अब भी घुलने लगी थी। उसे अच्छा लगता था आकांक्षा पूनम के पास बैठ उनकी बातें सुनना, प्रिया के साथ शॉपिंग पर जाना और दशरथ के साथ उसके कॉलेज के किस्से सुनना। रौनक को घर में ढलता देख पूनम को भी अच्छा ही लगता था। और आकांक्षा, वो तो कोई हो ना हो हमेशा ही खुश रहने में विश्वास करती है, क्योंकि घर की परेशानियां हमेशा पूनम ही देखती आई है। रौनक को अब ये परिवार अच्छा लगने लगा था और तलाक की बात उसके दिमाग से निकलने लगी थी। सोच के बैठ चुकी, अगर संभव चाहेगा कि उससे किसी तरह के रिश्ते की शुरुआत ना करे तो ना सही, पर एक पत्नी के रूप में उसे यहाँ रहने दे। और वो जानती थी संभव इतना तो कर ही सकता था। सभी अपनी बातों में व्यस्त से थे। प्रिया जहाँ अपने प्लान्स के बारे में बता रही थी, वहीं आकांक्षा पूनम में अपने कपड़ों और मेहमानों को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तभी दरअसल खुशी में झूमते हुए हाथ में मौजूद एक कागज रौनक के आगे रखते हुए, कांग्रेचुलेसन भाभी। रौनक एक नज़र कागज पर मार, किस लिए? दरअसल अरे, आईआईएम में एडमिशन के लिए। सभी एक साथ दरअसल की ओर देखते हैं। दरअसल सभी को अपनी ओर देखता हुआ देख, आप सबको नहीं पता क्या, रौनक भाभी एमबीए करने जा रही हैं। रौनक, जिसे खुद नहीं पता होता, हैरानी से, क्या? दरअसल बाहर से संभव को आता हुआ देख लगता है भैया का सरप्राइज खराब कर दिया। संभव जैसे ही चेयर पीछे कर सबकी ओर देखता है,
सबको अपनी ओर देखता हुआ देख, कुछ हुआ है क्या? पूनम, रौनक एमबीए करने जा रही है। इस बार अपनी प्लेट सीधी करते हुए सबब के हाथ रुके और नजर रौनक के चेहरे पर गई, जो उसे ही देख रही होती है। अभिलाष, एमबीए अगर करना है तो यहाँ भी किया जा सकता है, इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत है? आकांक्षा, अभी तो शादी हुई है, जिंदगी में आगे बढ़ने की अपेक्षा, साथ चलने की अपेक्षा तुम दोनों दूरी अपना रहे हो। जितेंद्र, जवाब दो संभव। संभव, बात दूरी की नहीं है, रौनक की इच्छा की है। पूनम, हाँ, लेकिन आईआईएम ही क्यों? अगर बहू को बिजनेस ही करना है तो यहाँ एमबीए करके तुमसे भी तो सीख सकती है। रौनक की आंखों में आंसू भर आए थे, जिससे वो नीचे गर्दन कर सब सुनती रही, और जब उसका नाश्ता हो गया तो उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर आकर देखा तो टेबल पर डाइवोर्स पेपर रखे थे। ये पेपर सुबह से रखे थे, पर रौनक अपनी खुशी में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। जो आंसू आंखों में भरे थे वो अब बहने लगे, पर इसी बीच दरवाजे पर आहट सी हुई। पर रौनक ने अपने आंसू नहीं पोंछे। पीछे खड़े संभव ने जब बोलना ही चाहा तो रौनक, मुझे यहाँ से नहीं जाना। संभव, मौके तलाशिए, जो है उसमें एडजस्ट मत कीजिए। रौनक हाथ में कागजों को बंद कर अपनी आंखें बंद करते हुए, ये एडजस्टमेंट नहीं है। संभव गहरी सांस लेते हुए, समझौता हुआ था आपके चाचा और भाई से। आपसे शादी के बाद आपकी होने वाली मेरी आधी प्रॉपर्टी मैं उनके नाम कर दूंगा। रौनक संभव की ओर देखकर लगभग रोते हुए, कम से कम अभी पैसों की बात मत कीजिए, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको मेरा ये एडजस्टमेंट लगता है? संभव, आप कभी मेरा साथ नहीं चाहती थी। मुझसे लगाव आपको सिर्फ इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आपको सिर्फ प्यार की तलाश है, जिसके लिए आप अपनी जिंदगी की हर कीमत देने को तैयार हो जाती हैं। यही आपने उस लड़के के साथ किया, और इसी का फायदा आपके दोस्त ने उठाया। रौनक गुस्से में, आप ठुकरा रहे हैं मेरे प्यार को। संभव, नहीं, आपके पैसों को। रौनक चिल्लाते हुए, अरे कहा ना, पैसा बीच में मत लाइए। संभव, वो शुरू से ही हमारे बीच है। रौनक, आपको दिख नहीं रहा, सब आपके सामने है, फिर भी नकार रहे हैं। संभव, मैं बस आपको सच बता रहा हूँ। रौनक, पर यह गलत है। संभव, यही आपकी इच्छा थी। रौनक, नहीं नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं थी। संभव कबर्ड की ओर कुछ कागज उनमें से निकाल टेबल पर रखते हुए, कॉलेज में आपको आपके नाम से जाना जाएगा। संभव, कुलश्रेष्ठ का नाम आपसे जुड़ा नहीं रहेगा। डाइवोर्स पेपर पर अभी मैंने साइन नहीं किए हैं। आपके पापा की वसीयत में लिखा है कि। रौनक गुस्से में फौरन उन पेपर पर साइन करते हुए, पैसा पैसा, पेपर संभव के आगे करते हुए, लीजिए, मिल गया आपको मुझसे छुटकारा, खुश। और प्लीज अब ये प्रॉपर्टी, ये पैसा की बात बीच में मत लाइए। संभव, रौनक, रौनक गुस्से में, मर गई रौनक, कहते हुए गुस्से में दरवाजा खोल बाहर निकल जाती है। रौनक के जाने की बात पर कोई राजी नहीं था। साथ ही रौनक के ऊपर आने के बाद संभव सभी के सामने अपनी कुछ बातें भी रख चुका था। रौनक जब नीचे आई तो पूनम जितेंद्र अभिलाष से झगड़ने में लगी हुई थी। क्या बात हो रही थी, यह बात तो रौनक ना समझ पाई, पर इतना जरूर समझ चुकी थी कि सारे फैसले संभव ने इन गुजरते कुछ दिनों में ही लिए हैं। और फिर उसके वकील का आना, रौनक को अभी ही पता चला था कि कुछ दिनों पहले मानव मानवेंद्र भी घर आए थे, और उसी के बाद से संभव कुछ परेशान सा रहने लगा। इसलिए रौनक वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो संभव टूटा हुआ सा, झुके हुए कंधों सहित बेड पर बैठा हुआ था। जिस तरह से रौनक बाहर गई थी, संभव को लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी कमरे में आएगी, लेकिन जब वो आ ही गई तो संभव की नज़र उस पर उठ सी गई। संभव की आंखों में भले ही आंसू ना हो, पर दर्द रौनक आसानी से देख पा रही थी। धीमे कदमों से रौनक संभव की ओर बढ़ते हुए उसके पैरों में जा बैठी, चेहरे पर हाथ फेरते हुए। संभव नजरें दूसरी ओर करते हुए, दोबारा ऐसा मत कहिएगा। रौनक आंखों में आंसू लिए, मेरा जाना इतना जरूरी है क्या? संभव, सवाल मत कीजिए, बस चली जाइए, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। रौनक, ठीक है, चली जाऊंगी, पर आपसे सवाल तक नहीं करूंगी, पर एक शर्त मेरी भी है। संभव ने रौनक की ओर कुछ इस तरह देखा जैसे उसे उसकी हर शर्त मंजूर हो। रौनक, आप मुझसे कभी मिलने नहीं आएंगे, ना ही मुझसे बात करेंगे।
संभव अपने बालों में हाथ घुमाते हुए। जैसा आपको ठीक लगे। रौनक कुछ मिनट ऐसे ही खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेते हुए। कब जाना है? संभव, सोमवार को। रौनक हैरानी से, परसों? संभव से कुछ बोला नहीं गया और वो उठकर बाहर चला गया। जिंदगी का पहला सबक, हर वक्त हर घड़ी आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। कुछ मिनट तो रौनक जैसे कुछ समझ ही ना पाई हो, लेकिन अगले ही मिनट वो अपना जरूरी सामान एक जगह रखने लगी। संभव घर पर रह नहीं पा रहा था और ऑफिस जाने का उसका मन न था, इसलिए अपनी कार उठा वो बाहर निकल गया। कहाँ, ये शायद उसे भी नहीं पता था। संभव के कमरे से निकल जाने पर प्रिया रौनक के पास आ उसे ना जाने के लिए कहने लगी। पर संभव की तरह रौनक भी अपना फैसला सबको सुना चुकी थी कि पति होने के नाते संभव जैसा कहेगा रौनक वैसा ही करेगी। खैर, रौनक अपनी मर्जी की मालिक थी, फिर भी अधूरी बात जानने वाले घर वालों को भी क्या कहा जाए। रौनक के परसों जाने की बात सुन पूनम परेशान सी हो गई और कल अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला कर लिया। पर इस बार रौनक नहीं मानी। कहने लगी, उसके आने के बाद ये पूनम का पहला बर्थडे है, तो क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, जैसा हमेशा करते हैं। पूनम मान तो गई, पर फिर रौनक को एक दिन अपने घर जाकर सभी से मिलकर आने की कहने लगी। पर रौनक का मन नहीं माना। उसे अपने 2 दिन यहीं बिताने थे, सभी के साथ, जहाँ सभी का प्यार उसके पास है। पूरा दिन आकांक्षा पूनम की सीख प्रिया की बातों में ही निकल गया। जब सभी खाने पर बैठे तो जितेंद्र अहमदाबाद में मौजूद अपने रिश्तेदारों के बारे में रौनक को बताने लगा। रौनक जाने वाली थी, इसलिए आज सभी साथ में खाना खा रहे थे, सिवाय संभव के, जो अभी तक नहीं लौटा था। रौनक की नजरें उसे तलाश रही थी और पूनम नाराजगी में छुपी संभव की चिंता जाहिर नहीं होने दे रही थी। खाने के बाद रौनक कमरे में चली आई। सुबह जल्दी उठना भी था, इसलिए अपने बेड पर आ गई। नजरें घड़ी पर थी, जो रात की 11 बजा चुकी थी, पर संभव अभी तक नहीं आया था। आखिर में रौनक का सब्र जवाब दे गया और उसने संभव को कॉल लगा दिया, जिसे शायद दूसरी ही रिंग में संभव उठाकर अपने कान पर रख लेता है। आसपास किसी तरह का शोर शराबा नहीं था, यानी कि संभव जहां भी था वहां शांति पसरी हुई थी। रौनक हल्की नाराजगी में, कहाँ हैं आप? संभव, बाहर। रौनक, घर कब तक आएंगे? संभव, वक्त लगेगा अभी। यह रौनक भी समझ चुकी थी कि संभव क्यों नहीं आ रहा है, और यह संभव भी जान चुका था कि रौनक उसके घर न आने की वजह समझ चुकी है। रौनक, सिर्फ कल हूँ मैं यहाँ। संभव से कुछ कहा नहीं गया, पर रौनक ने महसूस किया था कि वो घुटन जिसे बाहर निकालने के लिए उसने गहरी सांस ली थी। रौनक को फिर से रोना आने लगा, पर एक बार फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए, आप सुन रहे हैं? संभव, हाँ, आता हूँ, कहते हुए कॉल कट कर देता है। रौनक बंद हो चुके फ़ोन को देखने लगती है। कुछ देर संभव का इंतजार करने के बाद रौनक बेड पर आकर लेट जाती है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मन नहीं था यहाँ से जाने का, पर जिद भी नहीं कर सकती थी। रौनक इनडायरेक्टली संभव को बता चुकी थी कि वो उसे चाहने लगी है, पर डायरेक्ट बोल पाने की हिम्मत उसमें न थी। कहती भी क्या? सिबेन को छोड़ दिया, आप थाम लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में तो संभव उसके करीब ही नहीं आ पाता। अगर आता भी तो एक न दिखने वाली दूरी हमेशा से उनके बीच रहती। संभव उसके साथ गलत तो हरगिज नहीं कर सकता था, क्योंकि अहमदाबाद जाकर पढ़ने का मन तो रौनक भी रखती ही थी। फिर वो डाइवोर्स पेपर, पर यह भी रौनक की ही तो इच्छा थी। जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, बिल्कुल वैसा था जैसा रौनक चाहती थी। पर जब वो चाहती थी ही ऐसा थी, फिर भी वो खुश क्यों नहीं थी? सोचते सोचते ही रौनक की आंख लग गई। संभव अब भी नहीं आया था। रात को अचानक से कमरे में कुछ गिरने का शोर सुनाई दिया। रौनक की नींद तो खुल गई, पर वो इसलिए नहीं उठी क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि संभव आ चुका है। रौनक जैसी थी वैसी ही लेटी रही। फिर उसे एहसास हुआ जैसे संभव उसके पास आकर बैठा हो। रौनक ने अपनी आंखें बंद ही रखी। काफी देर तक संभव बस ऐसे ही रौनक के पास बैठा रहा, और रौनक संभव के अपने पास होने के एहसास से खुश हो बस ऐसे ही लेटी रही। सोने का नाटक करते हुए रौनक की नींद एक बार फिर से लग गई, और संभव कब तक उसके पास बैठा रहा, यह उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब रौनक की नींद खुली तो एक बार फिर संभव कमरे में नहीं था।
वो रात को आया था। ये जानते हुए रौनक उसे देखने भर के लिए फौरन तैयार हो नीचे चली आई। घर में किसी तरह की तैयारी चल रही थी। पूरे घर को अंदर से फूलों से सजाया जा रहा था। रसोई घर से आती खुशबू के लिए जब किचन में गई तो आकांक्षा को कुछ बनाते देख, बड़ी माँ कहाँ है? आकांक्षा, वो भैया और संभव तीनों मंदिर गए हैं। रौनक, गैस पर चढ़ी हुई कढ़ाई देख, आप क्या बना रही हैं? आकांक्षा, मूंग की दाल का हलवा, भाभी को बहुत पसंद है। रौनक, मैं कुछ मदद करूं? आकांक्षा, नहीं बेटा, बाहर से दरअसल काम करने वाले लोगों को समझाते हुए इसे इधर लगाओ। हाँ। रौनक बाहर जाकर खड़ी हो गई। देखा, प्रिया से लेकर दरअसल जितेंद्र सभी किसी न किसी तैयारी में लगे हुए थे। असल मायनों में परिवार क्या होता है आज रौनक को समझ में आ रहा था। इतनी टेंशन होने पर भी सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। जल्दी आकांक्षा नौकरों की मदद से खाना बाहर रखवाने लगी। प्रिया, वाह मम्मा, खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है। डाइनिंग टेबल पर जाकर दरअसल खाने के सामानों को देखते हुए, टेस्ट कर लूं क्या? आकांक्षा घूरते हुए, खबरदार। इतने में बाहर से हॉर्न की आवाज आई। सभी दरवाजे की ओर भागे। रौनक को जब कुछ समझ में ना आया तो प्रिया उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। यह देख रौनक के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। अभिलाष संग आती पूनम जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंची, सभी एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू का जिंगल गाने लगे। उन्हीं के साथ रौनक भी थी। संभव वहीं पूनम अभिलाष के पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए सबका साथ दे रहा था। रौनक की नज़र जब उससे मिली तो उसके चेहरे की मुस्कान देख संभव के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। आकांक्षा हाथ पकड़कर पूनम को अंदर लाई और उसके अंदर आते ही ऊपर से उस पर फूलों की बौछारें होने लगी। दरअसल केक ले आया और सभी ने पूनम को लाकर केक के पास खड़ा कर दिया। पूनम ने मुस्कुराते हुए केक कट किया और अभिलाष को खिलाते हुए आकांक्षा फिर जितेंद्र को खिलाने लगी। इतने में प्रिया बोल पड़ी, संभव भैया। संभव अपनी जगह खड़ा रहा और पूनम मुस्कुराते हुए रौनक को केक खिला देती हैं। दरअसल, ओ भाभी। रौनक पूनम के हाथ से केक ले जब उसे खिलाती है तो पूनम हल्की गीली आंखों से उसे गले लगा लेती है, जिसे देख संभव के साथ सभी एक बार फिर से दर्द से भर जाते हैं। पूनम को हमेशा से अपना बर्थडे ऐसा ही पसंद रहा है, जब घर पर सभी साथ में रहते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। इसलिए आज भी ऐसा ही था। बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था। पूरी फैमिली ही आज एक दूसरे के साथ रही। जल्दी सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। रौनक खड़ी होते हुए, मैं सर्व करती हूँ। प्रिया, पर आज तो संभव भैया करते हैं। रौनक जैसे ही बैठने लगी तो पूनम, हाँ तो क्या हुआ, दोनों साथ कर देंगे। दरअसल धीमे से, भैया तो भाभी की प्रॉपर्टी लेने वाले थे, यहाँ तो भाभी खुद उनके सारे हक लिए जा रही हैं। प्रिया, हाँ, क्योंकि इसे ही असल मायनों में शादी कहते हैं। दरअसल, अच्छा, तुझे बड़ा पता है? प्रिया, जी हाँ, मुझे तो सब पता है। संभव उठा और पूनम को खाना रखने लगा और साथ ही रौनक भी। रौनक ने यह बात नोटिस की कि पूनम संभव से बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। सोचते हुए जब रौनक ने हलवे के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ संभव के हाथ को छू गया और एक बार फिर दोनों की नजरें आपस में उलझकर रह गईं। आज का दिन रौनक का बहुत अच्छा गुजरा। पूरे दिन परिवार में सभी एक साथ रहे, खूब सारा खेले, डांस किया, खाया। रौनक को एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि आज उसका इस घर में आखिरी दिन है, और ना ही किसी ने उसे यह एहसास होने दिया। पूनम तो पूरे दिन रौनक को अपने पास बैठाए कल निकलना था, इसलिए रौनक अपना बैग जमाने के लिए अपने कमरे में आ चुकी थी। जानती थी संभव कल की तरह आज भी शायद ही कमरे में आए, और अगर आए भी तो हो सकता है रात की तरह उसके सो जाने के बाद आए। वैसे वो ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आएगा तो हो सकता है रौनक खुद पर अपना नियंत्रण खो दे, जो कि वो बड़ी ही मुश्किल से रख पा रही थी। यहाँ सभी के साथ बैठा संभव कल रौनक के चले जाने की बात से बार बार असहज हो रहा था। मन तो था ऊपर जाकर उससे बात करने का, पर एक अनजाना सा डर उसके अंदर घर किए हुए था। काफी देर तक सोचते हुए संभव नीचे ही बैठा रहा, पर आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रौनक के चले जाने की बात से वो इतना द्रवित हो उठा कि सबके बीच से उठ ऊपर चला आया। रौनक अभी अपना बैग ही जमा रही थी, तभी दरवाजा खोलते हुए संभव अंदर चला आया, जिसके आने की आहट से
एक पल के लिए रौनक की सांस के साथ हाथ भी रुके। फिर अपने आप को मजबूत कर रौनक वापस से अपने काम में लग गई। पीछे खड़ा संभव रौनक से बात करने का बहाना तलाशते हुए, मैंने हॉस्टल में बात कर ली है, वहीं कॉलेज। रौनक, मैं देख लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संभव गहरी सांस ले, वहाँ की मेज पर अच्छा खाना। रौनक, मैं देख लूंगी। संभव, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत। रौनक, नहीं, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी भी तो मैं देख लूंगी। संभव ने आगे कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही खड़ा रहा। रौनक अपने बैग को लॉक कर उठाकर जैसे ही नीचे रखने लगी, संभव आगे आते हुए, लाइए मैं कर देता हूँ। रौनक लगभग संभव को धक्का देते हुए, कहा ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना काम अब से मैं खुद कर लूंगी। इस बार संभव की नम आंखें रौनक से छुप ना सकीं। रौनक लगभग रोते हुए, मत कीजिए ना, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, आदत है मेरी, कोई मेरे लिए थोड़ा बहुत करता है तो मुझे उसमें प्यार नजर आने लगता है। संभव को चुप देख, सॉरी। इस बार संभव बैग उठाकर कमरे की दूसरी ओर रख देता है। रौनक का रोना अब भी बंद नहीं हुआ था। संभव ये करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी, इधर आइए। रौनक ने सुना, पर अपनी जगह से हिली नहीं। संभव खुद ही रौनक की ओर बढ़ उसे सीने से लगा लेता है, जिससे रौनक एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। संभव लगातार उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जितने प्यार से रौनक को दुलारता, रौनक उतनी तेजी से रोती। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बहुत बुरी। पट्टी बंधी थी मेरी आंखों पर, जो मैंने खुद ही बांधी थी, और ढूंढने लगी थी एक अंधे प्यार को, और उस प्यार की वजह से आप जैसे इंसान को तकलीफ दी। मैं जानती हूँ प्यार नहीं करते आप मुझसे, और करेंगे भी क्यों, आपके लायक जो नहीं हूँ। पर संभव जी, भले ही ये सब प्यार ना हो, पर आप मेरे लिए जो भी करते हैं और आज तक जो भी करते आए हैं, वो मुझे हमेशा प्यार ही लगा। आज चाहती हूँ आपसे अपने प्यार का इजहार करूँ, पर किस मुँह से। नहीं, मुझे तो प्यार की परख तक नहीं है। क्या करूँ, मिला जो नहीं, और जो मिला वैसा दूसरा कभी से मिला नहीं। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती हूँ, और जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे अपने पापा नज़र आते हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, पर कुछ वजहों से ना ही मैं आज तक सबके करीब जा पाई, ना ही उन्हें आने दिया। पर इन 7 दिनों में मेरे दिल दिमाग से आपके परिवार के प्रति हर चीज़ बदल सी गई है, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ यहाँ से जाने का। कहा था ना, रिश्तों की थोड़ी कम समझ है। चाहती तो 2 महीने जी भरकर सबके साथ जी सकती थी। जानती हूँ आप चाहते हैं यहाँ से चली जाऊँ, और मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि अब तो खुद पर भी विश्वास नहीं रहा। पता नहीं अपनी अलड़ता में आपकी और कितनी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। रोने से रौनक की अब सिसकियाँ बन चुकी थीं। संभव, आपको मुझे कुछ बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में आप जैसी हैं वैसी ही सही हैं। रौनक, फिर मत भेजिए ना मुझे यहाँ से। इस बार संभव ने कुछ ना कहा, और अपने दोनों हाथों से रौनक की बाजू पकड़ उसे खुद से दूर कर बेड पर बैठा देता है, और पानी का गिलास रौनक के आगे कर देता है, जिसे लेते हुए रौनक पीने लग जाती है। और इसी वक्त संभव ठहरी हुई नज़रों से रौनक को देखते हुए उसे बेड पर लेटा देता है, और चादर ओढ़ा जैसे ही जाने लगता है, रौनक उसका हाथ पकड़ लेती है। संभव वही रौनक के सिरहाने बैठ जाता है, जिससे रौनक अपना सर संभव की गोद में रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक से संभव के ठहरे हुए आंसुओं में से एक आंसू नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में ना ही रौनक को पता होता है, ना ही संभव को। रौनक सिसकते हुए लगातार सोने की कोशिश कर रही होती है, पर जब वो नहीं सो पाती है तो संभव पीछे थोड़ा सहारा दे आगे की ओर लेट जाता है, और अब रौनक का सर संभव के सीने पर होता है। कुछ डिसीजन संभव ने कैसे लिए थे, ये वही जानता है, और सबसे मुश्किल तो ये कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख चुप रहना, आंखों से भी और बातों से भी। उसे जब लगा कि रौनक के जाने का वक्त नज़दीक आ चुका है, तो वह एक निश्चित दूरी उससे अपना चुका था, और इसी के चलते वो कुछ दिन जल्दी उठकर देर से आ रहा था। कल भी उसने वही किया। बेहिसाब तड़पने के बावजूद नहीं आया रौनक के सामने, पर आज वो सुबह से रौनक को देखे जा रहा था। नाखुश होते हुए भी वो सभी के सामने मुस्कुराए जा रही थी, जो कि वो अक्सर किया नहीं करती। रौनक किसी की ज़्यादा सोचती नहीं, पर आज जो वो कर रही थी,
संभव को समझ में आ गया था कि संभव का परिवार भी उसके लिए क्या मायने रखता है। फिर जब शाम को रौनक के ऊपर आ जाने पर उसके कल जाने की बात को लेकर सब बातें करने लगे, तो संभव अपने आप को ऊपर आने से नहीं रोक पाया। और जैसा कि उसे पता था, आज आखिरी रात रौनक जरूर टूटेगी, उसके सामने जी भरकर रोएगी। पर ऐसे में खुद को रौनक को कैसे संभालना है, यह शायद संभव समझने की ही कोशिश कर रहा था। अपनी सोच से संभव जैसे ही बाहर आया तो देखा, जो रौनक अब तक संभव को जकड़कर सो रही थी, नींद लग जाने से अब उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। संभव ने आहिस्ता से रौनक के सर को, फिर उसके हाथ को अपने पर से हटाया, और जैसे ही उठने लगा, रौनक के बाल संभव की शर्ट में उलझ से गए, जिन्हें सुलझाने के लिए संभव जैसे ही रौनक की ओर झुका, एक बार फिर उसकी सांसों में उलझ सा गया। अपने धीमे शब्दों में, करता है संभव लोगों के लिए बहुत कुछ, पर आपकी जगह उसके दिल में अलग सी है, जहाँ ना ही कोई पहले रहा है और ना ही रहेगा। जानता हूँ बहुत तकलीफ दे रहा हूँ आपको, पर इससे ज्यादा मैं कुछ ना कर सका। खुद के हाथ पहले ही जो बांध चुका हूँ। रौनक के बालों को सही करते हुए संभव आहिस्ता से अपने हाथ पीछे खींच लेता है और बालकनी में चला जाता है। संभव पूरी रात सोया नहीं। हर थोड़ी देर बालकनी में खड़ा हो, कुछ ही देर में वापस रौनक के पास चला आता, उसे जी भरकर देखता, फिर जब उसकी आंखें नम होती तो बालकनी में चला आता। बस कुछ इसी तरह आज की रात भी ढल गई। रोजाना की तरह आज फिर उगते सूरज के साथ रौनक की नींद खुली, पर नजरों ने संभव को नहीं खोजा, क्योंकि दिल जानता था वो यहाँ नहीं होगा। रौनक तैयार होकर एक बार फिर से अपना सारा सामान देखने लगी। इतने में पूनम आकांक्षा कमरे में आ गई और रौनक ने क्या रखा है क्या नहीं, ये देखने लगी। कुछ समझाते हुए आकांक्षा रौनक को अपने साथ नीचे ले गई। वहीं पूनम अपने साथ लाई रौनक संभव की शादी की एक छोटी सी तस्वीर रौनक के बैग में रख देती है और नीचे चली आती है। रौनक सभी के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। आज भी संभव डाइनिंग टेबल पर नहीं होता है। जब जितेंद्र ने संभव के बारे में पूछा तो प्रिया कहने लगी, संभव बाहर फोन पर किसी से बात करने में बिजी है। खैर ये बहाना था या कुछ और। रौनक अपने आप को संभाल नाश्ता करने लगी। सबके दिमाग में था कि भले ही संभव ने मना किया हो, पर रौनक त्योहारों के और छुट्टियों के वक्त तो घर आएगी ही, और बाहर पढ़ने जाना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यही सोचते हुए सब अब अपने आप को समझा चुके थे, पर यह रौनक और संभव अच्छे से जानते थे कि अब रौनक नहीं आएगी। फ्लाइट 2 बजे की थी, इसलिए अभी निकलना था। संभव के साथ जाने की वजह से रौनक को छोड़ने कोई नहीं जा रहा था। अपना सामान लेने और एक आखिरी बार अपने, या यूं कहें संभव के कमरे को निहारने रौनक फिर से कमरे में आई। अपने सामान को देखते हुए उसकी नज़र अपने खुले हुए बैग पर गई, जिसकी चेन लगाते हुए रौनक की नज़र उस फोटो फ्रेम पर चली गई, जिसे अभी थोड़ी देर पहले पूनम रख कर गई थी। रौनक ने वो फोटो फ्रेम बैग से निकाली और बेड पर रख दी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए पूरे कमरे को देखा, जिसमें सोफा सबसे खास था, साथ ही बालकनी भी। रौनक ने बेड से संभव के तकिए को उठा, बाहों में भरा, और जब आंखें भरने लगीं तो उसे वहीं छोड़ वो कमरे से बाहर चली आई। दरवाजे के आसपास सभी मौजूद थे। रौनक ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और प्रिया पूनम के गले लगी। घर के नौकर रौनक का सामान बाहर ला चुके थे। रौनक ने सुबह से संभव को नहीं देखा था और ना ही उसे देख पाने की हिम्मत कर पा रही थी। लेकिन जब वो सभी के साथ कार के पास आई तो देखा संभव उसका सामान डिग्गी में रखवाने में मदद कर रहा था, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। इस बार जब रौनक की नज़र संभव पर गई तो उसने उसकी दी हुई वही नीली शर्ट पहनी थी। रौनक एकदम सही थी। वो शर्ट वाकई में संभव पर काफी फब रही थी। ऊपर से कोहनी तक फोल्ड की उसकी आस्तीनें। रौनक का मन एक बार फिर बावरा सा हुआ और वो सभी से विदा होकर कार में आगे आ बैठी, क्योंकि कार संभव चलाने वाला था। प्रिया पूनम आकांक्षा की आंखें नम हो चुकी थीं। वहीं गीली आंखों से रौनक उन्हें अलविदा कहे अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी संभव कार में बैठा और जब दरवाजा लगाया, रौनक का दिल धक से रह गया। उसे एक ही पल में इतनी तकलीफ हुई जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। दरवाजा लगते ही संभव ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। हाँ, भले ही शादी समझौते से हुई हो,
हाँ भले ही पहले रौनक शादी से खुश ना हो, हाँ भले ही संभव रौनक से उम्र में काफी बड़ा हो, पर आज रौनक को यह एहसास पूरी तरह से हो चुका था कि वो संभव से कितना प्यार करती है। हाँ, ये प्यार ही था। क्योंकि इसकी जुदाई से मिलने वाली तकलीफ रौनक को मिली हर तकलीफ से ज्यादा थी। आज संभव का नाम आते ही दिल भर आ रहा था, वो भी इतना कि शायद वो शब्दों में बयान ना कर सके। चीखने का मनसा हो रहा था। यह प्यार ही था, क्योंकि इसका दर्द सबसे अलग और निराला था। इतनी तकलीफ तो रौनक को सिबेन शगुन के धोखे से भी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। नहीं, ये सच में प्यार है। एक ऐसा प्यार जिसके इंतजार में लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जब सामने होता है तब उसे नजरअंदाज करके या फिर ना मिलने पर ढूंढने में। कार ट्रैफिक सिग्नल के आगे रुकी, पर संभव ने एक बार भी रौनक की ओर नहीं देखा। भाई रौनक अब भी अपनी गर्दन नीचे किए हुए थी। फिर जब कार रुकी तो नजर उठाकर सामने देखा। सड़क के ऊपर बड़ा सा होर्डिंग लगा था, जिस पर आगे आने वाले सभी रास्तों का विवरण में दूरी लिखा हुआ था। एयरपोर्ट 2 किलोमीटर। रौनक के अंदर एक बार फिर कुछ टूटा और नजरें संभव की ओर चली गईं। वो अपनी साइड के ऊपर के 2 बटन खोल होटल को निकल जाने का रास्ता दिए हुए था, पर शायद ही ऐसा हो पा रहा था। सिग्नल की लाइट जैसे ही ग्रीन हुई, रौनक ने झट से कार चलाते संभव की बाह पकड़ ली, पर इस पर उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। रौनक ने बाह पकड़ते हुए संभव से नजरें नहीं हटाई, और जब हटाई तो देखा सामने एयरपोर्ट आ चुका था। अनायास ही रौनक का हाथ संभव की बाह से छूट गया और वो बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही संभव भी बाहर आ पीछे डिग्गी से उसका सामान निकालने लगा और रौनक के बैग थाम रौनक संग अंदर चल पड़ा। एक गेट के क्रॉस करते ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। रौनक जैसे ही दूसरे गेट से अंदर जाने लगी, संभव बाहर ही रुक गया, जिसके साथ ही आगे बढ़ते रौनक के कदम भी ठहर से गए। उसने एक गहरी सांस ली और संभव की ओर घूम उसके हाथ से अपना सामान लेने लगी। उसने महसूस किया संभव की वो आंखें जो इस वक्त वो उस पर रखे हुए था। इस बार रौनक की नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हुई और नज़र बैग थामे संभव के हाथ पर गई। रौनक ने संभव के हाथ से बैग ले अपना हाथ उसके हाथों में उलझा दिया और सर झुकाकर 2 कदम उसकी ओर बढ़ी। फिर उसके बाद जो उसे मिला, रौनक के घावों पर एक मरहम सा था। आगे होकर संभव ने रौनक के माथे को चूम लिया और एक कदम पीछे हो गया। रौनक की आंखें एक बार फिर से रोने लगीं, पर रौनक अपना बैग संभाल अंदर की ओर बढ़ गई और संभव वहीं खड़ा रह गया। रौनक ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और जल्दी संभव की आंखों से ओझल हो गई। वहीं संभव अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वहां से बाहर निकल गया। रौनक की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया, सीट बेल्ट खोलते हुए रौनक की रुलाई फूट पड़ी। लोगों को अपनी नजरों से बचाते हुए रौनक ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया, पर उसकी सिसकियां तो इतनी निकल ही रही थीं कि पास वाली सीट से आसानी से सुनी जा सकें। तभी उसके बगल वाली सीट पर बैठी एक लड़की नीचे कार्गो, ऊपर क्रॉप टॉप पहने, कानों से एयर ड्रॉप निकालते हुए, क्या तुम ठीक हो? रौनक ने उसकी पहली आवाज पर ध्यान नहीं दिया। तभी लड़की ने आगे से एयर होस्टेस को बुलाकर पानी मंगाया, और जब वो चली गई तो लड़की पानी का गिलास आगे करते हुए, इसे पियो, अपने आंसू पोंछते हुए रौनक ने पानी पी लिया और जल्दी उसे पकड़ा भी दिया। लड़की अपना हाथ आगे करते हुए, मेरा नाम सैली है। रौनक अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए, रौनक, लड़की, ये कैसा नाम हुआ? रौनक, मम्मी पापा ने रखा था। सैली, ओह सॉरी, वैसे काफी यूनिक है। रौनक ने कुछ नहीं कहा। सैली, पूछ सकती हूँ रो क्यों रही हो? रौनक बिना कुछ कहे खिड़की की ओर देखने लग जाती है। सैली, तो कहाँ जा रही हो? रौनक, अहमदाबाद। सैली, ओके, मैं भी, दरअसल मैं वहाँ पढ़ती हूँ, IIM। रौनक, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सैली, वाओ दैट्स ग्रेट, तो तुम कहाँ रहोगी? रौनक, अभी सोचा नहीं है, शायद हॉस्टल में। सैली, चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैंने फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। पहले मेरे साथ मेरी रूममेट रहा करती थी, उसका प्लेसमेंट हो गया तो। रौनक, नहीं, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। सैली, जब जाना ही एक कॉलेज है तो साथ में क्यों नहीं? रौनक, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। सैली,
मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। वो क्या है, किराया थोड़ा भारी पड़ता है तो। इसके बाद तो सैली जैसे चुप ही नहीं हुई। फ्लाइट लैंड होने तक अपनी जिंदगी की हर बात वो रौनक को बता चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी की बिल्ली के बारे तक में भी। रौनक भी उसकी बकवास बातें सुनते जा रही थी, क्योंकि जानती थी अब गुजर चुकी बातों से ध्यान हटाना जरूरी है। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद फ्लाइट अहमदाबाद के लिए लैंड हो गई, पर सैली ने अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। और जब वो एयरपोर्ट से बाहर आ टैक्सी देखने लगी, तो सैली ने उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट की। रौनक के लिए अकेलापन अभी वैसे भी जहर के समान था, और शगुन सिबेन से मिले धोखे के बाद वो खुद को काफी संभाल चुकी थी, इसलिए सैली के साथ जाने को तैयार हो गई। इधर संभव रौनक को छोड़ने के बाद ऑफिस चला आया और दिन भर काम ही करता रहा। करीब 1 घंटे बाद जब नज़र घड़ी पर गई, तो समझ चुका था रौनक पहुंच गई होगी। लेकिन जब उसका किसी तरह का मैसेज नहीं आया, तो दोनों के बीच आ चुकी दूरी वो समझ चुका था। फिलहाल संभव को भी अकेला नहीं रहना था, इसलिए कुछ दिनों से पेंडिंग रखी अपनी सारी मीटिंग वो लेने लगा। ना वक्त का होश रखा, ना खाने का। वहीं ऑफिस आ चुके अभिलाष जितेंद्र ने संभव को हद से ज़्यादा व्यस्त देखा, तो ना चाहते हुए भी सब कुछ समझ से गए। वो 1 BH का फ्लैट, जिसमें 2 बालकनी दी हुई थी, एक किचन, एक हॉल, एक रूम और लैट्रिन बाथरूम। रूम में ही अलग अलग कोनों में 2 बेड रखे हुए थे। सैली ने जाकर अपना बैग अपने बेड पर रखा, तो रौनक दूसरे बेड पर अपना बैग रख देती है, जो खिड़की के पास था। कुछ ही देर में सैली दोनों के लिए चाय बना लाई, और रौनक के हाथ में फ़ोन देख, घर से लड़कर आई हो? रौनक ने जब नजरों से सवाल पूछा, तो सैली, इतना सोच क्यों रही हो? तुम पहुंच गई, यह इन्फॉर्म कर दो। फोन को साइड टेबल पर डाल। रौनक, मेरा कोई नहीं है। इतने में पूनम का कॉल रौनक के फोन पर बज उठा। रौनक उसे उठा कान पर लगाते हुए, हाँ बड़ी माँ, हाँ पहुंच गई, हाँ हाँ ठीक है मैं करती हूँ, कहते हुए वापस से फोन रख देती है। सैली चाय आगे करते हुए, टेक अवर टाइम, जब भी लगे कुछ कहना है, मैं हूँ सुनने के लिए। रौनक ने चाय ली और पीने लगी। अचानक से संभव फिर से दिमाग में आया, और आंखें भर आईं। सैली रौनक की आंखों में आंसू देख अपना ध्यान चाय पर लगा चुकी थी। धीरे धीरे शाम से रात हो चली। रौनक को वो कमरा खाली सा लगा, जहाँ सैली अपने बेड पर बैठी लैपटॉप से खेल रही थी। एक बार फिर संभव। रौनक ने आंखें बंद की और दिमाग से सब कुछ झटकना चाहा, पर ऐसा हो ना सका। रौनक ने ना बेड छोड़ा और ना ही खिड़की, जहाँ से वो गुजरती हुई गाड़ियों को देख रही थी। सैली को कुछ सूझा नहीं, और वो चावल बना लाई। रौनक का मन ना था, फिर भी वो थोड़ा बहुत खाकर सो गई। रात के 12 बज चुके थे। संभव अब तक नहीं आया था। आज डाइनिंग टेबल पर पूनम नहीं, आकांक्षा उसका इंतजार कर रही थी। करीब 12:30 बजे संभव की कार घर के बाहर रुकी, जो वो खुद ही चलाकर लाया था। उसका कोट कंधों पर ना होकर हाथों में झूल रहा था। चेहरे पर दर्द था कि नहीं नहीं पता, पर थकान बेहिसाब थी। आकांक्षा को डाइनिंग टेबल पर बैठा देख संभव पूनम की नाराजगी समझ गया। अपने कमरे में जाने का मन तो उसका वैसे भी नहीं था, इसलिए किचन से हाथ साफ कर वो बिना कुछ कहे खाने को बैठ गया। जानता था बिना खाना खाए आकांक्षा कमरे में उसे जाने नहीं देंगी, और किसी से कुछ कहे इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। संभव ने थोड़ा बहुत खाया और अपने कमरे की ओर चल दिया। आकांक्षा ने भी उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते हुए देखा। अपने कमरे के बाहर पहुंच संभव ने गहरी सांस लेते हुए अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। पूरे कमरे में हल्का अंधेरा सा था, पर बेड पर एक आकृति सी दिखाई दी। संभव ने कदम बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। बेड पर बैठी पूनम के हाथ में वही तस्वीर थी, जो उसने रौनक के बैग में रखी थी, और जो रौनक छोड़कर जा चुकी थी। पूनम तस्वीर पर अपना हाथ घुमाते हुए, वो वापस नहीं आएगी ना? संभव बस खड़ा पूनम को देखता रहा। पूनम अपने आंसू पोंछते हुए तस्वीर बेड के एक तरफ रख देती है, और संभव थके कदमों से पूनम की ओर चलते उसके पैरों में बैठ अपना सर उसकी गोद में रख देता है। अगले दिन रौनक तैयार होकर सैली संग कॉलेज के लिए निकल गई। ये 4 दीवारी का घर अब उसे बाहर नहीं रहा था, पर सच्चाई यह थी कि उसे अब यहाँ पूरे 2 साल निकालने थे, और उसके बाद जो उसकी जिंदगी बदलती, शायद ये अकेलापन, ये तनाई
हमेशा उसके साथ रहती। संभव ने कॉलेज की सभी फॉर्मेलिटीज कर ली थी, इसलिए रौनक को किसी परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा। ऊपर से सैली थी ही सही, उसके साथ तो सब ठीक ठाक ही रहा। कुछ ही दिनों में रौनक के कैट का एग्जाम भी हो गया। रौनक पढ़ाई में अच्छी थी ही, तो एडमिशन को लेकर संभव के मन में खुश रहा ही नहीं। वहीं संभव हर दिन की तरह उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या को फॉलो कर ऑफिस के लिए निकल गया। आज दोनों को इसी तरह चलते हुए करीब 1 महीना बीत चुका था। उस दिन के बाद घर से किसी का फोन नहीं आया, ना ही रौनक ने किसी को किया। दरअसल रौनक अब अक्सर अपना फोन स्विच ऑफ ही रखा करती थी। कारण एक तो किसी के इंतजार में उसे देखते रहने, और दूसरा संभव के घर वालों को झूठी उम्मीद में न रखना। जल्दी क्लासेस शेड्यूल के हिसाब से फिक्स हो गई और रौनक सुबह 10 बजे से जाकर शाम को 5 बजे तक आती। इस बीच जब भी खाली वक्त होता वो लाइब्रेरी में ही निकालती। अपने स्वभाव से अलग रौनक ने अभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था, ना ही लड़के ना ही लड़कियां। वो कहते हैं ना, अक्सर चुप रहने वाली लड़की किसी न किसी के मन को तो भा जाती है, और रौनक तो एक खूबसूरत शख्सियत की धनी थी। वो कैसे किसी को ना भाती। तो बस इसी तरह उसी की क्लास का कोई लड़का अक्सर रौनक को चोरी चोरी देखा करता, फिर चाहे वो क्लास में हो या लाइब्रेरी में। यही संभव अपने आप को पूरी तरह मशीन कर चुका था। सुबह ऑफिस जाता, रात को देर तक लौटता, खाना खाकर फिर अपने काम में लग जाता जब तक उसे नींद ना आने लगे। पर अभी तक संभव ने अपने सोने की जगह नहीं बदली थी। वो अब भी सोफे पर ही सोता। और बात रही रौनक की याद की, तो वो अब उसकी सांसों से जुड़ चुकी थी। यही हाल रौनक का था। अकेली होने पर वो संभव को याद कर जी भर कर रोती, फिर अपने आंसू पोंछ खुद को संभाल अपनी पढ़ाई में लग जाती। सैली रौनक खाना घर का ही खाती थी, इसलिए हमेशा सैली खाना बनाती। पर अब धीरे धीरे रौनक भी उसका साथ देती और खाना बनाती। ऐसे करते हुए ही 1 महीना बीत गया। रौनक पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसने जो सीखा वो लेक्चरर को दिखता। क्लास में रौनक ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज देती जो शायद ही कोई सोच सके। 1 महीने में इतना कुछ होने के बाद भी रौनक की सीखने की स्पीड काबिले तारीफ थी। पर इसका एक मुख्य कारण संभव ही रहा, क्योंकि संभव को छोड़कर रौनक सभी से ध्यान हटा चुकी थी, और संभव अब खून की तरह उसकी रगों में बहने लगा था। जब कोई किसी के प्यार में होता है तो क्या होता है, वो उसके लिए तड़पता है, दिन रात उसके बारे में सोचता है, हर चीज से खुद को उससे जोड़कर देखता है। पर यहाँ बात कुछ अलग सी थी। रौनक के लिए संभव कुछ इस तरह हो चुका था कि कई बार रौनक के व्यवहार में संभव की छवि झलकती। जैसे ही हर बात को बेवजह तूल ना देना, कुछ फैसले दिल दिमाग दोनों से लेना। अगर बिजनेस में ये बात मार्केटिंग किया जाए तो रौनक हर अपना IQ, EQ, RQ सब यूज करती। इसीलिए इन कुछ गिने चुने महीनों में उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। पर साथ ही रौनक के अपने में रहने की वजह से उसके लिए कुछ रूमर्स भी फैलते कि घमंडी है, पता नहीं कहाँ से आई है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर इन सबसे परे रौनक ने कभी किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। उस लड़के पर भी नहीं जो अक्सर उसकी बगल वाली सीट खाली देख उसके पास बैठ जाया करता था। लाइब्रेरी में उसके सामने बैठा उसे देखा करता। अक्सर कैंटीन में ऑर्डर करने पर उसकी कॉफ़ी पास कर दिया करता था। रौनक का भले ही उस पर ध्यान ना गया हो, पर उसे रौनक के आगे पीछे घूमता देख अक्सर सहेली की नज़र उस पर पड़ जाया करती थी। यहाँ आए रौनक को 4 महीने गुजर चुके थे। इस बीच उसकी अपने घर पर तो बात हुई, साथ ही 1-2 बार पूनम से भी, पर कहीं भी संभव का जिक्र न था। आज कॉलेज से रौनक अकेली ही लौटी, कारण सैली सुबह ही पेट दर्द को कहकर छुट्टी ले चुकी थी। रौनक ने जब डोरबेल बजाई तो देखा दरवाजा खुला था। रौनक ने जैसे ही हल्के हाथ से दरवाजा खोला तो बहुत सारी मोमबत्तियों को जलाते हुए हॉल को रोशन बनाया गया। रौनक ने जब अपना पहला कदम अंदर रखा तो वो गुलाब की पंखुड़ियों पर था, जिसके एहसास से रौनक के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर आई। इतने में सैली हाथ में केक लिए हैप्पी बर्थडे का जिंगल गाते हुए हॉल में चली आई। रौनक, अच्छा, तो आज इसलिए बहाना बनाया गया था? सैली केक रखते हुए, नहीं बनाती तो क्या करती, तू आसानी से मानती कहाँ है। रौनक सैली को गले लगाते हुए, थैंक यू। सैली, कोई बात नहीं डार्लिंग,
तेरे लिए इतना तो चलता है। इसके बाद रौनक ने केक कट किया और दोनों ने बारी बारी से उसे खाया। रौनक, खाने की क्या प्लानिंग है? सैली, आज छुट्टी, बाजार से ऑर्डर किया है। रौनक मुस्कुराते हुए केक खाने लगी। सैली, कमरे में जा, तेरे लिए गिफ्ट रखा है। रौनक खुश होते हुए कमरे में चली गई और थोड़ा बहुत केक खाकर सैली जब कमरे में आई तो अपने बेड पर बिखरे छोटे छोटे गिफ्टों के बीच बैठी रौनक आंखों से आंसू बहाते हुए उन्हें खोलने में लगी हुई थी। सैली अंदर आते हुए, तेरा हर बात पर रोना जरूरी है क्या? रौनक, जरूरी तो नहीं है, पर किसी की याद अक्सर रुला देती है। सैली बेड पर लेटते हुए, ऐसी बातें मेरे ऊपर से निकलती हैं। रौनक ने सैली के दिए सभी गिफ्ट्स खोले, जिनमें किसी में लिपस्टिक, तो किसी में काजल, किसी में नेल पेंट, तो किसी में पर्स। रौनक, सभी एक साथ पैक करके ही दे देती ना, इतनी मेहनत क्यों की? सैली, सोचा कि अलग अलग देखकर तुझे खुशी हो। रौनक के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई, जिसे अपने फोन के कैमरे में कैद करते हुए सैली ने उसे किसी को सेंड किया। सैली, हो गया हो तो खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मिलकर दोनों सहेलियों ने खाना खाया और थोड़ा बहुत डांस भी किया। दिन भर से सैली ने काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए लेटते ही जल्दी उसकी आंख लग गई। वहीं रौनक उसके सोते ही अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। आज पता नहीं एक सुकून सा मिल रहा था उसे, ना जाने क्यों। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हो। उस सोच रौनक ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। कुछ देर में मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगे। एक प्रिया का भी था, जिसमें वो उसे हैप्पी बर्थडे कहते हुए बहुत सारा मिस यू और आई लव यू लिखे हुए थे। रौनक ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और उसमें संभव का नाम देखने लगी। फिर अपनी आंखें बंद कर खिड़की से सर लगाते हुए, सांस के साथ साथ जिंदगी भी आप पर ही ठहरी हुई है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।